वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। और मैं आज बात करने वाला हूँ एक बेसिक सी एक्सरसाइज के बारे में। जो मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जिससे इस एक्सरसाइज का आपको जो पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। तो आज हम जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं वो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसका नाम है पुशअप्स। पुशअप एक कंपाउंड मूवमेंट है। इसके साथ बहुत सारे एक साथ जॉइंट्स और बहुत सारे मसल्स एक साथ काम करते हैं। आप सबको पता होगा कि पुशअप हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारी चेस्ट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए हम ये एक्सरसाइज का चूज करते हैं और इस एक्सरसाइज को करते हैं। लेकिन आप सबको इसको ध्यान रखना चाहिए कि चेस्ट के साथ इस एक्सरसाइज में आपके शोल्डर मसल्स, ट्राइसेप मसल्स और कोर भी इन्वॉल्व रहता है, जिससे जो आप एक्सरसाइज सही तरह से करेंगे तो ये ऑल ओवर आपका पोस्चर है उस पर पूरा अपर बॉडी पे इसका पूरा लोड आता है और सारे मसल्स इस एक्सरसाइज में रहा है। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले आपका जो पोस्चर है वो सही होना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ ये एक्सरसाइज कंपाउंड मूवमेंट के साथ होने के कारण बहुत सारे मसल्स काम करते हैं। तो ये आपकी ऑल ओवर बॉडी की स्ट्रेंथ है, उसको पुश करने के लिए भी आपको बहुत काम आ सकती है। तो सबसे पहले पुशअप्स के लिए आपको कुछ ऐसी समतल सपाटी यूज करनी है जहाँ पे आप आसानी से पुशअप्स कर सकते हो। वो आप पुशअप्स अपने घर में भी कर सकते हो, यानी अपने घर पे या गार्डन में कर सकते हो, या जिम में तो आप कर, यानी समतल होना चाहिए जिससे आपकी पोस्चर है वो सही से रहे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे जो हाथों की ग्रिप है वो पुशअप्स के लिए कैसे रहनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ उनके हाथ की ज़्यादा चेस्ट के बाहर यानी दोनों साइड ऐसे वाइड भी नहीं होने चाहिए और चेस्ट के अंदर भी नहीं होने चाहिए। ये हमारे जो दोनों हाथ थे वो हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़े शोल्डर से बाहर की तरफ रहेंगे। दोनों हाथ की हथेलियाँ हमारे हाथ है वो शोल्डर के थोड़े वाइड रहेंगे, लेकिन हमारे चेस्ट के आगे रहेंगे। बहुत सारे हम देखो हाथ तो शोल्डर के रह गए, शोल्डर के कैसे रह गए अकॉर्डिंग शोल्डर से थोड़े वाइड रह गए, लेकिन बहुत सारे लोग हाथों को बहुत पीछे कर देते हैं इस तरह, या फिर ऐसे आगे कर देते हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है, उसको टारगेट यानी उसको जो मसल है टारगेट चेस्ट मसल हिट नहीं हो सकता और सही से उस पर हमारा जो मूवमेंट करना चाहते हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो जो हमारे हाथ है वो ऐसे रहेंगे और जो हमारी चेस्ट लाइन के बिल्कुल बीच में रहेंगे। तो अभी देख सकते हैं चेस्ट लाइन के हाथ बिल्कुल बीच में रहेंगे। कैसे रहेंगे, मैं एक पुशअप्स करके दिखाता हूँ। ये हाथ रखे आपके और चेस्ट लाइन के बिल्कुल अंदर है, ये अंदर रहेंगे। और हमारे जो पैर है वो भी बहुत वाइड नहीं रहने चाहिए, वो हमारे थोड़े करीब रहेंगे, लेकिन आप ज़्यादा करीब नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 5-10 इंच जितना अंतर रखना चाहिए इनके बीच में, तो आपका पोस्चर सही से रहेगा। और इस पोस्चर के साथ आपका जो ग्लूट है वो भी अंदर की तरफ नहीं होने चाहिए और आपकी बैक है ये बैक वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो मैं एक परफेक्ट पुशअप करके बताता हूँ जिससे आप आसानी से समझ सके कि एक्चुअली हमको कौन सी क्रिया करनी है। ये दोनों हाथ रख दिए और चेस्ट की लाइन में पैर भी थोड़े से खुले हुए रखे हैं और नज़र है वो थोड़ी सी नीचे सामने रहेगी, थोड़ी सी आगे की तरफ। ऐसे भी नहीं करना है और ऐसे भी नहीं करना है, थोड़ा सा आगे। और यहाँ से आपको पूरी तरह से पुश करना है पाम से, यानी आपकी हथेलियों को पुश करना है ऐसे। ये 1 2 3 4। और यहाँ पे भी एक गलती होती है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सही से यहाँ पे पूरा पूरा ऐसे जाता है लेकिन हाफ मूवमेंट होती है ये। तो ये आपको हाफ मूवमेंट नहीं करनी है, पूरा का पूरा स्ट्रेट ट्राइसेप पे पूरा पूरा लोड आता है। और थोड़ा सा हाथ अगर आगे की तरफ कर देते हैं तो ये हमारा शोल्डर है
उसमें भी इंजरी हो सकती है और इस पर ज़्यादा लोड आता है। तो हमको ये भी नहीं करना है, क्योंकि हम ये एक्सरसाइज हमारे चेस्ट मसल के लिए कर रहे हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व इस एक्सरसाइज में रहना चाहिए हमारा चेस्ट मसल्स। और आगे जाके हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के हाथ है वो हमारी हाथ ऐसे खचा हो जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो फिर ये हमारे जॉइंट है, इन पे ज़्यादा प्रेशर आएगा और ये हमारे आगे जाके बहुत बड़ी परेशानी भी हो सकती है। तो ये हमारे हाथ है वो इस तरह शोल्डर के साथ चेस्ट लाइन में, और ये अंदर की तरफ होंगे, ये अंदर। तभी हम बात करने वाले हैं जो बिगिनर है, जिनको पुशअप करना बिल्कुल नहीं आता है। तो उनके लिए सबसे पहला तो सिंपल ये है कि आप अपने नी पे बैठ जाए, अपने नी को ऐसे घुटनों को यहाँ पे रखें और हाथ हमारी चेस्ट लाइन में ही रहेंगे कंप्लीट, और शोल्डर जितने वाइड है इतने, और पैर आप ऐसे खुले भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों आपको जैसे अच्छा लगे ऐसे कर सकते हो। और नज़र भी ऐसे, और पहले मैं आपको ऐसे ही पैर खुले हुए करे और मैं पुशअप्स करके दिखाता हूँ। ये पुश करना है पूरा, और यहाँ से पुश डाउन, ये पुश डाउन, ये पुश डाउन, ये पुश। इसमें भी आपके हाथ ऐसे वाइड नहीं रहेंगे, कोनियाँ हैं आपकी ये वो अंदर की तरफ रहेंगे, जिससे आपका उसका लोड आपके मसल्स पे पड़े। तो ये आप दूसरी तरफ से कर दे, हम दोनों हथेली हाँ तो ऐसे ही रहेंगी, और पैर ऐसे रख सकते हैं आप, और यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है, स्लो जाना है। जितना स्लो जाएंगे इतना आपकी स्ट्रेंथ जल्दी इंक्रीज होगी। डाउन, फिर पुश, धीरे धीरे जाना है। और इसमें आपकी ब्रीदिंग भी कंप्लीट होनी चाहिए। ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन करना है, ये ब्रीथ इन आउट, ऊपर की तरफ आना है, सांस को छोड़ना है। सांस लीजिए गहरी, सांस छोड़िए, लीजिए। तो जिन लोगों में पूरी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आसानी से ऐसे पुशअप्स कर सके, तो उनके लिए सबसे पहला तो बेनिफिट ये है कि वो आसानी से जितना हो सकता है उतना अपनी बॉडी को ऐसे होल्ड करने का पहले प्रयास करें। क्या ये होल्ड करना है, जिससे आपके ये जॉइंट है और स्ट्रेंथ बढ़ेगी इनमें, तरीके से पुशअप्स करने की ट्राई कीजिए। तो आपको एक साथ कम से कम 2 या 3 पुशअप्स करने की ट्राई करनी है, नहीं कि आपको 10 या 15 पुशअप करे और उसका पोस्चर वो सही ना हो, तो ऐसे पुशअप्स नहीं करनी है। कम से कम 2 या 3 पुशअप हो, लेकिन उसका जो एक्सरसाइज को आपका पूरा बेनिफिट है वो आपको पूरी तरह से आपको मिलना चाहिए। बेनिफिट की जगह नुकसान बढ़ेगा, नुकसान पड़ेगा, जो आप स्ट्रक्चर है वो भी बिगड़ जाएगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर बिगड़े नहीं, इसके लिए आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड हो इतने ही करने। एक से आपसे जितने पुशअप्स हो सकते हैं उतने ही पुशअप्स करने की ट्राई कीजिए, नहीं कि आपको एक साथ 10-10, 15-15 गलत तरीके से पुशअप नहीं करनी है। 3, 4, 5 जितने हो सकते हैं वो करने हैं सही, लेकिन पुशअप करने हैं सही तरीके से। तो अभी पुशअप कर लेते हैं लास्ट में। डाउन, अप, ब्रीदिंग करना जरूरी है इसमें। और जो कोनियाँ है वो आपकी अंदर की तरफ रहेंगी और चेस्ट लाइन में, नज़र थोड़ी सी सामने की तरफ, सही से। आपका पूरा पूरा लोड है वो आपके जो मसल आप टारगेट कर रहे हैं उस पर लोड पड़ना चाहिए। आज का हमारा ये पुशअप वर्कआउट का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, तो आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, जिनको अगर कुछ एक्सरसाइज करनी है और सीखनी है पुशअप्स एक्सरसाइज, तो आप इनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक पे और ऐसी एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो एक एक एक्सरसाइज का आप नाम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको आगे जाके ऐसे वीडियो और ऐसे टॉपिक रिलेटेड वीडियो बना सकूं, जिससे आपकी कुछ हेल्प हो सके। और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।